अच्छा भट्ट साहब, अभी जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी, नियाज़ी साहब ने बताया, क्या लगता है वैसे मौलाना की जो सियासत है वो आपको कुछ समझ आ रही है? अगर तो मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाते हैं तो फिर तो हुकूमत को बड़ा लॉस होने वाला है। तो सेकंड प्लान आपके नज़र में हुकूमत का क्या हो सकता है वैसे? क्योंकि बिलावल भुट्टो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और फैसल वाडा की जानिब से भी आ गया कि नंबर भी पूरे, नंबरी भी पूरे हैं। देखो हमजा, बात सीधी सी है, दो रफी ये आईनी तरमीम होनी है और नवाश्ता दीवार है। अगर ना हुई तो या तू गया या मैं गया। अच्छा। ये देख मेहमान साथ कौन है, उससे सवाल जवाब शुरू करे। आप ज़ुबैरी साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ज़ुबैरी साहब, क्या समझ आ रही है अभी तक की जो सूरत हाल है? अगर तो ये तरमीम कामयाब होती है तो इसमें कोई प्रोज एंड कॉन्स आइन को लेकर हमें क्या फायदा होने वाला, क्या नुकसान होने वाला है, ये तो जरा रहनुमाई फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना इस कौम को पता है कि तरामीम हो क्या रही हैं। हमें तो ये नहीं मालूम, मेरे ख्याल से जो करने वाले हैं उनको भी सही से नहीं मालूम कि क्या तरामीम है। लेकिन अगर जो बातें हो रही थी फेडरल कोर्ट की, फिर उसके बाद आगे कोई एक बेंच बन जाएगी, तो इससे देखें अदलिया जो आज़ाद अदलिया है उस पर बहुत कारी ज़रब लग जाएगी। क्योंकि अगर आप ही पार्लिमानी कंट्रोल करेगी, या पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी उसको फैसला करेगी कौन से जज उस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे या फेडरल कोर्ट में होंगे, तो फिर देखिए ना, फिर तो आज़ाद अदलिया ख़त्म हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गया, हमारा तो आइन मैं तो समझता हूँ बिल्कुल टूट जाएगा, ये एब्रोगेट हो जाएगा आइन। क्योंकि देखिए तो आइन के अंदर 3 सतून है, उसके अंदर अगर एक सतून पार्लियामान जिसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दे, कोई भी तरमीम जो उनका हक़ है वो कर सकते हैं आइन को बेहतर करने के लिए। लेकिन उसको ये थोड़ी है कि आप अपने इस तरह से करके और इस खुफिया तरीके से एक आइनी तरमीम, एक आइन जो एक हमारा मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है 1973 का, उसके अंदर मार्शल लॉ के ज़माने में जो भी तरमीम आपने 18वीं तरमीम से उसको सही करने की कोशिश की थी बहुत हद तक, क्योंकि आप समझते हैं कि जो आप समझते हैं आइन और कानून कहता है वही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर जिसको आइन इख्तियार देता है कि वो बताए हम लोगों को कि आइन और कानून क्या कहता है, आप उससे उसकी पावर लेके अपने मर्जी के जजेस अपॉइंट करके फिर उस तरह से करेंगे। तो आप बताएं इसमें प्रोज और कॉन्स की बात है, सब कौन ही कौन है ना, मतलब कि सारा नुकसान ही नुकसान है इस मुल्क का। अगर आज़ाद अदलिया आपके यहाँ ख़त्म हो जाएगी तो आप एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, क्योंकि आपके बुनियादी हुकूक आपके सल्ब हो रहे हैं और सल्ब हो चुके हैं बहुत हद तक। आप देखिए कितना यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, मिसिंग पर्सनस हैं और मुख्तलिफ इशूज़ हैं इसके अंदर के आपको इंसाफ के अंदर रुकावट अगर बन जाएगी और अपनी मर्ज़ी के फैसले ले लेंगे तो फिर हमारा मुल्क तो फिर मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। और देखिए काबिल एहतराम ज़ुबैरी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम आपकी बात से एग्री हैं, लेकिन पूछना आपसे ये चाहता हूँ आबिद ज़ुबैरी भाई कि 26वीं तरमीम पार्लियामेंट से अगर मंजूर हो जाती है तो एक आईनी बेंच कायम होने का जो नोटिफिकेशन है वो भी हो जाएगा। अच्छा, फिर इस तरमीम को मैं आपसे ये राय लेना चाहता हूं, कोई चैलेंज कहां किया जाएगा और क्या आईनी जो बेंच है अपने क्याम के खिलाफ खुद ही केस की समाअत भी कर सकेगा या सुप्रीम कोर्ट का फिर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा? कानूनी पोजीशन क्या है, इस पर रहनुमाई फरमाएं। देखिए आप कानूनी पोजीशन मैं नहीं जानता इस वक्त, क्या कोई मैंने तरमीम देखी नहीं है ना आपने देखी है। लेकिन अब देखिए एक आईनी बेंच उसके अंदर बन जाएगा, मैं समझता हूँ फुल कोर्ट को बैठ के देखना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर कतगन लगाएंगे कि चीफ जस्टिस की पावर सल्ब कर दी जाएंगी कि वो फुल कोर्ट बना ही ना सकें और आईनी बेंच को चैलेंज ही नहीं किया जा सके। आई एम श्योर ये डाल दिया जाएगा उसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जुडिशल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा रहेगी और अगर इस तरह की कोई आईनी तरमीम होती है तो उसको चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि देखिए आपने बुनियादी ढांचा जो आइन का जो बदल नहीं सकता उसको आप उस पर कारी ज़रब लगा रहे हैं, उसको आप तब्दील कर रहे हैं, अपने हक में ला रहे हैं। तो आप ये नहीं पता कि आईनी बेंच के जजेस कौन होंगे, क्या इसी सुप्रीम कोर्ट से होंगे या कोई बाहर से लाके बिठा दिए जाएंगे। अभी हमें कुछ नहीं मालूम कि ये ड्राफ्ट जो मसौदा है उसके अंदर क्या ये करने जा रहे हैं। जी हाफिज एहसान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप साहब बहुत शुक्रिया, आपके भी वक्त का। आप साहब, आईनी तरमीम से हुकूमत ये कंसर्न ये शो किए जा रहे हैं कि अदलिया में मुदाखलत या अदलिया को मतहत कर लेगी। तो आपने जितना भी अभी तक इस सारी केस स्टडी किया है, इसको क्या समझते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, हमजा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपोथेसिस पे जाते हैं और प्रिजम्पशंस के ऊपर जाते हैं और हमारा एक नैरेटिव जो है वो बनता है जिसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो ज़्यादा होता है और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसके अंदर कम होती है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो आपके सामने आया ही नहीं है और हमारी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर उसको चैलेंज किया गया, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी चैलेंज किया गया। और आपके सामने है कि जितनी देर तक लॉ जो है वो इन फील्ड के अंदर ना आए या कैबिनेट जो है या पार्लियामेंट जो है किसी स्टेज के ऊपर उसे पास ना करे,
उसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, या एज ए जुडिशल रिव्यू उसके ऊपर हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड एक हिस्ट्री है, और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हमारे हाई कोर्ट्स जो हैं या हमारी सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन का अक्सर मुजाहरा करती हैं। ये वो समझती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन वही हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कोई नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ जाती है उसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी आता है, अगर बिल नहीं भी बनता उसके ऊपर भी 8 मेंबर्स बेंच एक फैसला कर देते हैं। और जब मामला फुल कोर्ट के अंदर जाता है तो फुल कोर्ट कहता है नहीं, इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये है कि अगर आप ऑपोजिशन के अंदर हैं तो आपके स्टैंडर्ड्स कुछ और है, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर के स्टैंडर्ड्स कुछ और है। तो उस हम एक डाइकोटमी के अंदर हम गुजर रहे हैं, और उस डाइकोटमी का हुआ ये है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है या पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है या पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट का जो रोल है उसको हमने इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव जो है हमारे जो लेंस है उससे हम देखते हैं। अब एक चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस आइन ने जो है वो इख्तियार नहीं दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड कर ले, और वो अमेंड जो है करने का इख्तियार उसे पाकिस्तान के हर आर्टिकल का है, उसका इख्तियार है सिवाय 2 चीज़ों के। एक उसके अंदर ये है कि अगर उसने सूबों की डिलिमिटेशंस करनी है या जुरिस्डिक्शन करनी है तो उस प्रोविंस के अंदर उसे 2/3 मेजॉरिटी के अंदर एक एक्ट आना चाहिए, फिर वो 239 को इन्वोक कर सकती है। और दूसरा 227 के नीचे इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ जो है वो नहीं कर सकती, और अगर वो करती है तो पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको देख सकती है। अब आगे चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन जो है या पाकिस्तान की पार्लियामेंट अगर अदलिया के मुतल्लिक को अमेंडमेंट्स करती है तो क्या हर मामले के अंदर हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को जो है वो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई हाफिज एहसान साहब, जो माजरत चाहता हूँ कथा कलामी की माजरत, आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की दुरुस्त बातें हैं। आबिद जुबैरी भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या मसला है? पहले वो तो बताएं सर, मैं कोई सवाल नहीं करता। आबिद जुबैरी साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि मुझे हाफिज एहसान हमारे इसलिए हाफिज हमारे भाई है, लेकिन पार्लियामान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं ये, और इस आइन की क्यों नहीं चैलेंज हो सकता? अगर बुनियादी ढांचा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मिलिट्री कोर्ट्स के केस में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी थे, उन्होंने और मेजॉरिटी ने फैसला किया कि कोई तरमीम नहीं आ सकती जिससे बुनियादी ढांचा, तो जो बिल्कुल सही पटिशन्स फाइल हुई कि हमने कोशिश की कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रुजू करें कि ये जो आप तरमीम करने जा रहे हैं ये बुनियादी ढांचे को बदलेगी। और जिस तरीके से हो रही है आप देखिए, आप बात कर रहे हैं पार्लियामान की कि पार्लियामान के पास इख्तियार है, या क्या ये इख्तियार होता है कि छुपा के आप ले आएँ? आज तक किसी ने ड्राफ्ट नहीं बोला, शुरू आपने हाफिज साहब ने ये किया कि अभी तो किसी ने देखा नहीं, मफरूजों पे बातें हो रही हैं, तो फिर ये इस तरह से आज 7:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग क्यों हो रही है? किसने ड्राफ्ट नहीं देखा? जहां से बन के आया उन्होंने देखा, और फिर वो सेनेट वगैरह सबको वहां बिठा के रख दिया गया। तो इस तरह से तो इस तरह से तरमीम करने जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जुबैरी भाई को कहते हैं पिटीशन को आपने फाइल की है, आबिद भाई को कह रहे हैं पिटीशन आज बात करें विड्रॉ की कि जहां लगी थी जी, जहां लगी थी विड्रॉ, लेकिन और भी पिटीशंस पेंडिंग है। आपको भी बता दूं ये चीजें, ये आपको जब पूरी बात ना पता हो तो प्लीज़, विड्रॉ इसलिए की थी कि जिस कोर्ट में लगी थी और जिस तरह से लगाई गई थी, हम समझते हैं विड्रॉल उसमें मुनासिब तरीका था, क्योंकि हाई कोर्ट्स के सामने अभी मैटर है ये, और सुप्रीम कोर्ट में भी है। अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो 1982 के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ एक जजमेंट आई है, उसके अलावा दुनिया के किसी मुल्क के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है। दुनिया से नहीं, हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, दुनिया में नहीं, दुनिया में चीजें नहीं होती छुपा के। जुरिस्डिक्शन को डिवाइड कर देना है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है, तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किस तरह इफेक्ट होती है? मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट को 5 जुरिस्डिक्शन आपने दी है, आपने उसे ओरिजिनल भी दी है, आपने उसे एपलेट भी दी है, आपने उसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी दी है, आपने उसे इंट्रा गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन भी दी है, और आपने उसे सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन दी है। अब वो जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दी है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी है। अब वो अगर पार्लियामेंट ये चाहे कि उस जुरिस्डिक्शन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं और उससे जो है ना जुरिस्डिक्शन, अच्छा इसको लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं, हाफिज भाई इसको थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं। जुडिशरी है ये आर्टिकल 199। आप सब मैं ना जरा इसी से रिलेटेड जरा जुबैरी साहब से
जुबैरी साहब से ये भी मैं जानना चाहता हूं, आप जिस तरह से बेंच और उसकी बात कर रहे हैं जुबैरी साहब, किसी जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अगर आपने एक दफा दे दी है तो वापस लेंगे तो आपसे बात तो सुन लेना जुबैरी साहब से मजीद इस पर भी करते हैं। जुबैरी साहब, आईनी बेंच की भी बात की जा रही, तो आईनी बेंच अगर बनाना पड़ता है तो उसके लिए भी कोई आईनी तरमीम लाना जरूरी है या फिर इसका सहारा लेके बैकएंड पे कुछ और चल रहा है? नहीं, आप देखिए, बिल्कुल नहीं है। देखिए आईनी बेंच बना के वो फैसला वही करेंगे कि आईनी बेंच में कौन से जजेस बैठेंगे। ये देखिए ये जूरिसडिक्शन की बात है। सुप्रीम कोर्ट हमारा तो आइन कर सकता है कि जूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती। आप कर रहे हैं और वहां से आप कंट्रोल करेंगे। आप उनका इंटरनल मामले, क्या कल सुप्रीम कोर्ट भी बैठ के कहेगी अब स्पीकर ये होगा, ये अब पार्लियामान इस तरह से बिल नहीं कर सकती, वो कर सकती। देखिए इंटरनल मामले होते हैं, इसके अंदर आप मुदाखल कर रहे हैं। और पहले ही मैंने उसकी मुखालफत की थी जब मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बड़ी वाह की थी, आपने भी की थी हाफिज साहब ने। आज देखिए उसके असरात कितने खतरनाक सामने आ रहे हैं। उसके अंदर आपने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी है। 5 अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा उसमें 5 जजेस सुनेंगे वो, और उसके अंदर अपील भी दे दी गई। तरमीम करनी थी तो उस वक्त ये तरमीम करते कि 184(3) के अंदर आप अपील, पार्लियामान को अपील दे देनी चाहिए थी। आपने एक एक्ट से दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी अपहोल्ड कर लिया, क्योंकि आज वो जो सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि उनके जो उसका कंपोजिशन था वो ये चाहते थे, वो बिल्कुल मिले हुए थे, अलाइन थे उनके साथ, और आज भी हैं। अब देखिए ये कोशिश जो यहाँ तक लोगों ने कहा है कि अगर ये तरमीम 25 तक नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। ये लीडर्स ने कहा, एक पार्टी के लीडर साहब ने कहा कि 25 तक तरमीम होना कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात बिल्कुल आबिद जुबैरी भाई की है, ये बात उन्होंने की है बिलावल भुट्टो साहब ने। हाफिज एहसान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, तो इतनी आप ये बताएं, तरमीम अगर हो रही है, तरमीम ये हो रही है तो तरमीम को देखना तो चाहिए, डिबेट तो होनी चाहिए उस पर। हाँ, डिबेट तो होनी चाहिए। मौलाना ने भी कहा कि 6 महीने 18वीं तरमीम को दे दिए, तो इसको 1 महीना तो कम से कम देना। जल्दबाजी किस चीज की है? साहब ये जरा बता दें। करना चाहिए, वरना मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि डिबेट होनी चाहिए। आबिद भाई की बात दुरुस्त है। सवाल कर ले, मैं उसी में आप अच्छा, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि चीफ जस्टिस के तकर्रर पर सीनियरिटी का जो असूल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तब्दील किया जा रहा है, जब सीनियरिटी का असूल तब्दील कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं वो हाफिज साहब रद्द अमल नहीं देंगे मखसूस नशिस्तों पर। दूसरी वजाहत भी जारी हो गई है। कहां देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं मुल्क को? अच्छा, जस्टिस सजाद अली शाह वाली मिसाल भी हमारे सामने है सर। या दुनिया भर के अंदर जो है, जो आपकी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के भी पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं। कहीं पार्लियामेंट करती है, कहीं जुडिशरी करती है। इसी तरह जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे भी कई पैनल्स बनते हैं, कहीं आपने सीनियरिटी पे कर दी होती है। इंडिया के अंदर 6 जजेस में से एक जज जाके लगता है वो आपस में तय कर लेते हैं। हमारे मुल्क के अंदर चूंकि हम पर्सनैलिटी बेस हो गए, आज हम ये बात कर रहे थे आज से 2-3 दिन पहले तक कि पाकिस्तान की सारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए हो रही है। पहला ये था कि उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा रहा है, फिर उसके अंदर ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ एक शख्स के लिए बन रही है। अब जब वो नैरेटिव अब वो नहीं है, ना आपके सामने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आई है, ना 68 साल सुप्रीम कोर्ट की आई है। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का जो जुडिशल कमीशन है जिसने बजाते खुद उस प्रिंसिपल को वायलेट किया है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 5वें नंबर के चीफ जस्टिस को जो है उन्होंने बुलाया है, पाकिस्तान सूबे का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस बनाया है पंजाब के अंदर, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था कि आपने सीनियरिटी को बाईपास करना है? पिछले जो है 47 से लेके 2024 तक तो आज तक हुआ नहीं है। और जुडिशल कमीशन के अंदर एक प्रोपोजिशंस बनाई और उसके अंदर कर लिया। क्या पाकिस्तान की जुडिशरी जो है या जुडिशल कमीशन जो है वो आइन के नीचे है, आइन के ऊपर है? आबिद भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है, पाकिस्तान के आइन के अंदर एक अमेंडमेंट आ जाती है कि 3 या 5 का पैनल आएगा, तो अगर वो फैसला हो जाए तो उसमें हाई कोर्ट के अंदर ये प्रोवाइडेड, हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट का सीनियर का नहीं लिखा हुआ, लेकिन आइन में 175(a)(3) के तहत सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। पंजाब से कितने आए हैं, बलोचिस्तान से कितने आए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद उस